निकाय चुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। तो जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो गया, हालांकि योगी कैबिनेट की बैठक हुई जहां संशोधन प्रस्ताव लाया गया, वहीं बुधवार को लखनऊ में सीएम आवास पर करीब 1 घंटे चली कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव लिए गए, जिसमें ओबीसी आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अध्यादेश लाकर संशोधन किया जाएगा। उम्मीद की जा रही कि 48 घंटे के अंदर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। उधर बीजेपी ने निकाय चुनाव को देखते ही बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है। बुधवार को लखनऊ में सीएम आवास पर करीब 1 घंटे चली योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें ओबीसी आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम और नगर निकाय अधिनियम में कुछ संशोधन जरूरी हैं, जिसके संशोधन के ऑर्डिनेंस को मंजूरी मिल गई है। अध्यादेश लाकर संशोधन किए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि 48 घंटे के अंदर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर हमें कुछ कानूनी संशोधन करने पड़ेंगे, क्योंकि आयोग ने कुछ नई बातें कही हैं। उन बातों के मद्देनजर हमारे जो 2 अधिनियम हैं, एक नगर पालिका अधिनियम है और एक नगर निगम अधिनियम है, हमारे राज्य की जो नगर निकायों का जो संचालन होता है जिन अधिनियमों के तहत, उन दोनों अधिनियमों में हमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। उन संशोधनों को करने के लिए हमने आज मंत्रिपरिषद से ऑर्डिनेंस करने की मंजूरी मांगी थी और माननीय मंत्रिपरिषद ने उस ऑर्डिनेंस को करने के लिए अपनी सिफारिश की है। वहीं बीजेपी ने भी निकाय चुनाव को देखते हुए पार्टी की अहम बैठक की, जिसमें पार्टी की नई टीम ने हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही आयोग नोटिफिकेशन करेगा, पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया है, तो उस आदेश के बाद अब सरकार को आरक्षण करना है। आरक्षण के बाद माननीय इलेक्शन कमीशन को कार्यक्रम जारी करना। जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया करके प्रत्याशी घोषित करेंगे और अपने प्रत्याशियों के माध्यम से जो जो काम हम लोगों ने की, हमारी सरकार ने नगर निकायों के माध्यम से काम किए हैं, उन कामों की चर्चा करेंगे। चाहे स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े विषय हों, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े विषय हों या स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों, सारे विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नगरीय निकायों में मेयर, अध्यक्ष और पार्षद सीटों के लिए आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अध्यादेश लाने की तैयारी है। निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें मेयर, अध्यक्ष, पार्षद की सीटों का आरक्षण पूरी तरह से बदल जाएगा। यूपी निकाय चुनाव को तीसरी सरकार के रूप में भी देखा जाता है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2024 का लोकसभा चुनाव। वहीं निकाय चुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। निकाय चुनाव को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद आज कैबिनेट ने उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। ओबीसी समाज के भाई बहन, SC/ST समाज के भाई बहन और महिलाओं के आरक्षण को पूरी तरह से समाहित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पवन शंकर हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, जरा पूरा प्रोसेस समझाइए, जिस तरीके से यूपी कैबिनेट की बैठक और उसमें प्रस्ताव लाया गया संशोधन को लेकर। हालांकि अध्यादेश जो कि राज्यपाल के पास भेजा गया है, वहां से मंजूरी और फिर इसके बाद अधिसूचना जारी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस आज कैबिनेट से पास किया गया है उसको राज्यपाल महोदया का अनुमोदन होगा। उनके साइन करने के बाद अब जो है आरक्षण इम्प्लीमेंट यानी उसका नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी। उसके बाद चुनाव आयोग के पास जाएगा और चुनाव की जो प्रोसीजर्स हैं, जो उसका एक कहा जाए कि चुनाव आयोग अब नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसके बाद से जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लिहाजा सबसे महत्वपूर्ण था जो ओबीसी आरक्षण था, उसको जो संशोधन होना था उसमें दोनों नगर निकाय, नगर पालिका दोनों में संशोधन होने का काम हुआ। उस ऑर्डिनेंस को आज कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब वो राज्यपाल महोदया के पास जाएगा। वहां से पास होने के बाद सरकार आरक्षण लागू करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। उसके बाद चुनाव आयोग का काम शुरू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आयोग बना था उसका जो ट्रिपल टेस्ट पे जो रिपोर्ट थी उसको पास कर दिया, हरी झंडी दे दिया। वो सबसे बड़ी अड़चन थी, क्योंकि
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये क्रॉस द इंडिया जो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लागू होना चाहिए और उसी के आधार पर ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए। लिहाजा वो तमाम सारे प्रोसीजर्स पूरे हो चुके हैं। आज ऑर्डिनेंस लाया गया, जो संशोधन किया गया, उसकी जैसे ही मंजूरी राज्यपाल महोदया के यहाँ से मिलेगा उसके तुरंत बाद ये मान करके चलिए कि आरक्षण जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी 48 आवर्स का जो टाइम बताया जा रहा है उसके मुताबिक कल तक मुझे लग रहा है कि जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा राज्यपाल महोदया के अनुमोदन के बाद। तो उसके बाद एक तरीके से चुनाव आयोग के पास पूरा मैटर चला जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग जो अपनी तैयारी पहले से कर रखा है इन तमाम विषयों का अध्ययन करने के बाद मौका देगा पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के। टाइम टेन्योर होता है 1 हफ्ते का। उसके बाद चुनाव की तिथि और तमाम सारी चीजें हैं वो घोषित करने का काम किया जाएगा और एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। लिहाजा अब चुनाव में देरी नहीं दिखाई दे रही है। अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आप तिथियों की घोषणा का आप इंतजार करिए कि चुनाव आयोग उसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। धन्यवाद पवन इस जानकारी के लिए। तो जल्द से जल्द अधिसूचना जारी होगी। हालांकि अध्यादेश के लिए राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया है। हालांकि जैसे मंजूरी इसके बाद अधिसूचना जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र ओबीसी विरोधी है। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो चरित्र ओबीसी विरोधी है। उनका पिछड़े वर्ग से मतलब है उनका परिवार, उनका घर और उनकी सफाई तक सीमित है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब ये लोग हारते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगते हैं। अब समाजवादी पार्टी का पतन होने वाला है। बयान 2024 के लोकसभा चुनाव तक इस प्रकार के देते रहेंगे और जब हारेंगे तो कहेंगे चुनाव आयोग गड़बड़ था, ईवीएम मशीन गड़बड़ थी। और जिनके साथ वो मिलकर के लड़ना चाहते हैं वो उनके साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि समाजवादी पार्टी का श्री अखिलेश यादव के अगुवाई में जो सर्वोच्च था, जितना पाना चाहिए उससे ज़्यादा भी वो जो पाए हैं वो 2022 के विधानसभा चुनाव में पाए। अब उनके पतन का समय है। बढ़ते आगे, यूपी के रामपुर जिले की स्वार विधानसभा और मिर्जापुर की 96 सीट पर उपचुनाव कराने का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। दोनों ही सीटों पर 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। दोनों ही सीटों के लिए 13 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा और 20 अप्रैल तक इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार अपना नामांकन भर सकेंगे। 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 24 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक और आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हो गई थी। अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। तो वहीं मिर्जापुर की 96 सीट पर अपना दल एस के विधायक राहुल कोल के निधन की वजह से सीट खाली हुई और अब उपचुनाव। Notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. In UP, in Suar, UP AC 34, 395 Chanabe in UP,